मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि जो है पूरा यकीन है कि यहाँ से जो है पूरे सीमांचल से एक भी सीट जो है एमआईएम नहीं हारेगी। अभी भी सीमांचल इतना पिछड़ा और इतनी बदहाली में जो है, इसका कारण किसे मानते हैं आप? सरकार। अब आपको मौका मिला है ठाकुरगंज में, किसको ला रहे हैं? MIM। वैसी में क्या अच्छा लगा आपको? ऐसा वैसे हमारा लीडर बदलाव के रूप में किसे किसे चाह रहा है? इस बार जो है एमआईएम को यहाँ से ठाकुरगंज प्रखंड से जितना तय है। क्या सोच रहे हैं आप अपनी विधानसभा में? वही है एमआईएम। लग रहा है कि खंबा मजबूत कर लिया पूरा एमआईएम मौजूद ने। है मैडम, पूरा मौजूद है। तो देख ही रहा, तो पूरा चारों तरफ घूम ही रहे हैं। इस बार एमआईएम का पूरे सीमांचल में यानी पूरे बिहार में जो है एमआईएम का पूरा लहर है। ठाकुरगंज में कौन? ठाकुरगंज- मौका आपको मिला है अब। ठाकुरगंज में सिर्फ एमआईएम। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं जनता कहे। दोस्तों, बिहार के अंदर चुनाव है साल के आखिर में और तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव होने हैं, 6 और 11 तारीख को। हमारी चुनावी यात्रा लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंच रही है, अलग अलग विधानसभाओं में पहुंच रही है और इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के अंदर है, सीमांचल के अंदर है और ये विधानसभा जो है ये ठाकुरगंज विधानसभा है, जहां पे अगर 2020 की मैं बात करूं तो यहाँ से सऊद आलम जो कि आरजेडी के सिंबल पर यहाँ से विजयी हुए थे, मौजूदा विधायक थे अभी के वक्त के। और बात की जाए यहाँ पर सेकंड नंबर की तो गोपाल कुमार अग्रवाल जो कि इंडिपेंडेंट थे, वो सेकंड नंबर पे थे। बाकी और पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ से जेडीयू और एआईएमआईएम ने भी अपनी कैंडिडेट उतारे थे। माहौल क्या है जानने के लिए हम धरातल पे उतर चुके हैं। तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे कि कौन सा मुद्दा जो है वो इस बार होने वाला है ठाकुरगंज विधानसभा का और बिहार की राजनीति किस तरीके से देख रही है जनता। इस बार क्या पुराने चेहरों की वापसी करने वाली है बिहार की जनता या फिर किसी नए की तलाश में है बिहार की जनता, ठाकुरगंज की जनता। तो चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। विधानसभा का चुनाव आ गया है और साल के आखिर में चुनाव होने हैं, 2 चरणों में चुनाव होने हैं। जनता क्या सोच रही है? नेता तो बहुत आते हैं, वादे करते हैं, प्यार दिखाते हैं, लेकिन जब वोट हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है, तब जनता को भूल जाते हैं। आपका विधायक इन 5 सालों में कितना बना रहा आपके बीच? क्या नाम है विधायक? सऊद आलम। सऊद आलम। आप बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोल पाएंगे, हम देखे नहीं उसको। देखे नहीं है ना, कभी क्षेत्र में घूमते हुए नहीं देखे। क्या बात कर रहे हैं? बड़ी अद्भुत सी बात बता रहे हैं एकदम। बिल्कुल। चलिए कभी मेरे देखे साथ नहीं है। पटेश्री पंचायत में कोई एक बच्चा बोल दे कि हम सऊद आलम को एक तरफ खड़ा कीजिए, आम आदमी को एक तरफ खड़ा कीजिए, अगर वो बोल दे कि यही सऊद आलम है तो यही मानना पड़ेगा कि यही सऊद आलम है। विकास की अगर बात की जाए, विकास तो जिस दिन वो जीत के आया था उसी दिन मर गया था। मर विकास गया का- था? हाँ, कोई बच्चा था क्या विकास या कोई बूढ़ा था विकास जो मर नाम गया? में नहीं है भाई। हाँ। विकास कहाँ है? विकास क्या किया वो हमको बताए, 10 काम गिनती करके बताए वो। हम्म। हाँ, विकास जीरो। जीरो है, एकदम जीरो। कोई डिग्री कॉलेज, कोई हॉस्पिटल कुछ तो दिया मुख्य होगा। रास्ता है, कहाँ दिया है? कहाँ है उसका डिग्री कॉलेज? कहाँ हॉस्पिटल? कहाँ कुछ तो हम सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके क्षेत्र की? हमारे समस्या यही है कि इस बार चेंज होगा। एक बार आपने मौका दिया विधायक को, ठीक है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, कोई विकास नहीं किया है। इस बार आप लोगों ने क्या ठाना है? इस बार चेंज का मूड में है। चेंज के मूड में है। बिल्कुल। बदलाव के रूप में कोई पुराने चेहरों से, पुरानी पार्टियों से देख रहे हैं या कोई नया चेहरा देख रहे नहीं, अगर घर का काम काज करते हैं तो झाड़ के बनाते हैं उसको। जो माने ये जो घर है, घर बनाएंगे तो पुराना घर में खंबा लगा के कोई फायदा नहीं है। हाँ। नया सिरे से उसको जो है रड टाइमिंग डाल करके आप सिरे से बनाएंगे, उसको मजबूत करके बनाएंगे। हम युवा चाहते हैं। नए चेहरे की बात कर रहे हाँ, हैं। नया चेहरा ही बात कर रहे हैं हम। हाँ। हाँ, अब तो सीमांचल के अंदर, बिहार के अंदर आरोप लग रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है वोट काटने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल है। लग तो रहा है आपको वोट काटने के लिए आए हैं या सच में जनता की आवाज बन पाएंगे? देखिए, पब्लिक का मुंह नहीं संभाल पाएंगे मैडम। हम्म। वो हर कोई कहता है कि फलाना आया है वोट काटने के लिए, वो आया वोट काटने के लिए। ये ऐसी कोई बात नहीं है। हर कोई अपना मुकद्दर आजमा रहा है। हो सकता है वही जीत जाए, एमआईएम जीत जाए तो वही जीत सकता है। एमआईएम पर मोहर लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। आपको क्या लगता है सर, इनकी बात से सहमत हैं? क्या सोच रहे हैं आप? कोई इसमें कोई दौड़ाई की बात ही नहीं है। इस बार एमआईएम का पूरे सीमांचल में यानी पूरे बिहार में जो है एमआईएम का पूरा लहर है। हम लोग एकदम
दिल थाम के एकदम एमआईएम को मान लिए हैं कि एमआईएम से ही असदुद्दीन ओवैसी को देखते हुए एमआईएम को ही। क्या नाम है आपका? कौसर रजा। कौसर रजा। हम बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के अंदर और जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके अंदर नाराजगी देखी जा रही है। कह रहे तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी क्यों देखी जा रही है? क्यों लोग एमआईएम की तरफ जा रहे हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोग? मुस्लिम समाज के लोग एमआईएम की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने 6 सीट मांगा था उनसे, वो 6 सीट हमें मिला ही नहीं। गठबंधन के लिए हमने ढोल नकाड़ा बजा के उनके पास गया, हमें वो वैसा कोई गठबंधन में लिया नहीं गया। इसी वजह से जो है हम लोग में ज़्यादा थोड़ा उत्साह हुआ कि हम लोग एमआईएम को ही जिताएंगे। किस मुद्दे पर एमआईएम को जिताएंगे आप? हर मुद्दे पर एमआईएम को अगर जिताते हैं तो हमारा जो है बोलने वाले जो हैं लोकसभा में बोलने वाले अवैसी साहब हैं, और हमारे जो अख्तर साहब हैं बिहार के सदर साहब, वो भी हैं। हमारे जितने भी एमआईएम मतलब हर मुद्दे पर बात करती है, ठीक है। गरीब पिछड़ा जितना भी जो है सब मुद्दे पे बात करते हैं, किसी एक इंसान को टारगेट में लेके बात नहीं करते। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी ने अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ पर सीमांचल न्याय यात्रा निकाली थी। अन्याय किया किसने सीमांचल के लोगों के साथ? अन्याय हमारे यहाँ के जो सरकार रही अब तक, वो हमारे मुसलमानों के साथ में हमेशा दोहरा चेहरा रखा है, और मुसलमान के लिए हम लोग तो भरपूर उसके साथ दिए, आज तक देते रहे। लेकिन आजादी हमारे के बाद से मुसलमान इन्हीं सेकुलर पार्टियों की जो है मजबूत करता हुआ आया है, इनके खंभों को इन्हीं को जिताता हुआ आया है, फिर भी आज सीमांचल का मुसलमान इतना पीछे क्यों? बिल्कुल यही है आवाज़ है। हमारी मुसलमानों की कोई आवाज़ नहीं है, कोई विधानसभा में कोई आवाज़ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे आवाज़ हमारे विधानसभा में हमारे क्षेत्र का नेता हो। और जो अवैसी साहब के ऊपर में इल्ज़ाम लग रहा है कि वो हैदराबाद से आके इलेक्शन लड़ रहा है, हमारे कहने का मतलब ये है कि हैदराबाद अपना भाई के लिए, आपका चाचा के लिए, अपना बाप के लिए, किसी के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। यहाँ के लोगों को मजबूत कर रहा है, यहाँ के लोगों को नेता बनाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग उस अदा पे उनके कायल हैं, और हम उसके नाम पर इस दफा वोट होगी ठाकुर में, ओवैसी के नाम पर। ओवैसी के नाम पर लग रहा है कि बिहार की और सीमांचल की तस्वीर बदलेंगे असदुद्दीन ओवैसी। बिल्कुल निश्चित बदलेंगे, और हम लोग को उम्मीद है पूरी। आज हैदराबाद की जो नाम सुनते हैं, जाते हैं हम लोग, वहाँ का अलग ही रूप चेहरा नजर आती है। हमारी विधानसभा यहाँ का सीमांचल का बहुत बदहाली हाल है। आप आए हैं तो आप देखे ही होंगे। अब तक हम लोग मुसलमानों को ठगने के काम किया है। हम लोग तो गठबंधन मुसलमान, आप कांग्रेस को वोट दे, आरजेडी को वोट दे, लेकिन हमारी आवाज उठाने के लिए नाम पर कोई नेता नहीं है, कोई नहीं है। खाली सिर्फ साथ लेने के काम है, और हमारे मुसलमान के नाम पर। तो फिर तेजस्वी यादव क्यों कहते हैं कि अगर एक मुसलमान भाई पे कोई भी आँच आती है तो 10 यादव उनके साथ खड़ा हुआ है? आज तक तो मैंने देखा नहीं कहीं पर। हमारी विधानसभा में इस तरह से अगर जो कोई बात होती है, देखिए जादव की बात बोलते हैं, जादव 14% वोट है, 14% में 7% तो बीजेपी में है। मुसलमान उसके पास साथ में 19% है, लेकिन मुसलमानों के लिए क्या किया? वो मतलब कहना चाह रहे हैं मुस्लिम के बल पर ही इनकी सरकारें बनती हुई आई हैं। मुसलमान उनके साथ छोड़ दे तो सरकार नहीं बन पाएगी उनकी। मुसलमान की यही आप हमारी सरकार में इतनी भागीदारी रहेगी, मुसलमान के बगैर, मुस्लिम समाज के बगैर सरकार बिहार सरकार में नहीं बनने जा रही है। अपना लीडर चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग अपना लीडर चाह रहे हैं, और हमारे बगैर सरकार बनने नहीं जा रही है। और इतना तय है हमारे सीमांचल में और पूरे बिहार में कम से कम 100 सीट में इलेक्शन लड़ने जा रही है, और जिसमें से कम हम लोग 25 सीट निकाल के ले आएंगे इस दफा। हमारी बगैर इस दफा सरकार नहीं बनने वाली है। में नहीं लिया तो सरकार भी नहीं बनेगी सरकार। मुसलमानों के बगैर, एमआईएम के बगैर इस दफा सरकार बनने नहीं जा रही है बिहार में। ये आप लिख लीजिए, ये कागज में आप नोट कर लीजिए। बगल वाली सीटों पर देखा गया कि पिछली बार 5 विधायक एमआईएम के जीते थे, जिनमें से 4 आरजेडी में चले गए। लग रहा है कि एमआईएम कमजोर हो गई है अब। देखिए, एआईएम कमजोर नहीं हुई है, वो तो इस मर्तबा जनता बताएगी। वहाँ के जिस विधायक ने पार्टी छोड़ करके एआईएम से भागा है वहाँ आरजेडी में, पैसे लिए हैं या फिर कुछ भी लिए हैं, मगर इस मर्तबा हम लोग ठान लिए हैं ठाकुरगंज की जनता कि इस मर्तबा ओवैसी साहब को जड़ से मजबूत करेंगे। जड़ से मजबूत करेंगे, विकास के नाम पर लाएंगे, या फिर वो जो मुस्लिम समाज असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जा रहा है आरजेडी से नाराज होकर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुसलमानों के मुद्दे पर मुखर होकर बोलते नहीं है, इस नाराजगी को देखते हुए वोट करेंगे या फिर विकास को देखते हुए ओवैसी को वोट? नहीं, देखिए मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम लोग शुरू से आखिर तक आरजेडी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, भाजपा को भी देखा, जदयू को भी देखा। इस मर्तबा हम लोग चाहते हैं कि इस मर्तबा ओवैसी को ठाकुरगंज में जिताएंगे। इतने सालों तक आप लोगों ने सरकारें बनाई जो सेकुलर अपने आप को कहती है,
बीच में कभी ये सोचा नहीं कि बदलाव के रूप में कोई नया चेहरा हमें देखना चाहिए, कोई नया विकल्प देखना चाहिए? वही तो आज देख रहे हैं ना। अब देख रहे हैं। आज जो ओवैसी साहब हम लोग के लिए लड़ रहे हैं विधानसभा में, संसद में या पार्लियामेंट में, तो हम लोग के लिए लड़ रहे हैं ना, अपने बाल बच्चा के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। तो जब लड़ रहे हैं तो उसके लिए हमको लोग को खड़ा होना है। तो मतलब आप अपनी ठाकुरगंज विधानसभा से भी पतंग उड़ाने वाले हैं। इस मर्तबा 100%। बिहार के अंदर अब तो चुनाव आ गया है, आजादी के इतने साल हो गए हैं, सीमांचल में पूरी कवरेज की हमने, अभी भी सीमांचल इतना पिछड़ा और इतनी बदहाली में जो है, इसका कारण किसे मानते हैं आप? सरकार जिनकी सरकार अभी चल रही है वही बदहाली का कारण है। तो इस बार क्या सोचा है? इस बार नया एमएलए यहाँ से बनाएंगे, नया चेहरा को। किस पार्टी का? एमआईएम। एमआईएम का। जी। ओवैसी में क्या अच्छा लगा आपको ऐसा? वैसे हमारा लीडर है। आपका लीडर है, मतलब आपने मान लिया कि आपका लीडर है। जी जी। अभी तक तो तेजस्वी आपके लीडर थे, लालू आपके लीडर थे, नाराजगी किस बात की है भाई? नाराजगी है गठबंधन में नहीं लिया गया ओवैसी साहब को, यही नाराजगी है। 6 सीटों पर लड़ के करते क्या आप लोग वैसे? ठीक है, सहयोग में रहते हैं ना सरकार के। 6 सहयोग सीट। में रहते। हाँ अब तो गठबंधन में नहीं लिया है, हाँ, तो हमारी जरूरत अब पड़ेगी। किसकी नींद हराम करेंगे? आरजेडी की या बीजेपी? तेजस्वी की। तेजस्वी की नींद हराम कर देंगे। जी। युवा क्या सोच रहा है? युवा इस बार बदलाव चाहता है। बदलाव के रूप में किसे किसे चाह रहा है? इस बार जो है एमआईएम को यहाँ से ठाकुर प्रखंड से जितना तय है। एमआईएम क्यों? जब तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण और खासकर युवाओं के मुद्दे पर बात करते हैं, रोजगार के मुद्दे पर, और अभी भी कहा है उन्होंने कि जीत जाएंगे, सीएम बन जाएंगे, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। बोलते तो है कि मुसलमान के हक के लिए हम बोलते हैं, हम बोलता नहीं है। आपको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? सरकारी नौकरी की बात नहीं, बोलते हैं सब कोई। मोदी भी बोला था, दिया हाँ। नहीं दिया ना, नहीं दे पाया आपको ना। विश्वास नहीं है तेजस्वी यादव? एकदम विश्वास नहीं है। किस पर विश्वास है? इस बार जो है एमआईएम पर विश्वास है। एमआईएम पर, जी। जो कि हैदराबाद की पार्टी कही जाती है, यहाँ उनका सिर्फ एक विधायक है। नहीं, जीत के तो 5 आए थे, 4 तो धोखा हो गया, धोखाबाजी से चल गया। तो उससे तो बिक जनता गया। नाराज नहीं होगी एमआईएम से? नहीं, जनता उससे नाराज क्यों होगी? पार्टी से नाराज क्यों होगी? मौजूदा विधायक से नाराज तो होगी। लग रहा है कि विधायकों ने जनता का वोट जो है वो बेचा है। जी जी जी। लग रहा है कि आरजेडी जो है, वो जो मुस्लिम वोट बैंक है एमआईएम का, उस पर कब्जा करना चाहती है। नहीं, ऐसा कुछ है। कब्जा की बात नहीं है। कब्जा करना चाहती है, शायद इसीलिए खरीदा हो विधायक को। कब्जा की बात नहीं है। हाँ। हक की लड़ाई लड़ रही है, हक की लड़ाई। मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ रही है। आप ठाकुर में देखिए कि ठाकुर का सड़कें ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में बढ़िया डॉक्टर नहीं है, उसमें जो है बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। लोग किशनगंज जा रहे हैं एमजीएम में, विधायक ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। आरजेडी की विधायक है आप? कोई काम नहीं किया, अब तक कोई काम नहीं किया। आरजेडी से है ना जी विधायक? जी जी जी, अब तक कोई काम तो नहीं। इस बार परिवर्तन कर देंगे? जरूर जरूर, इस बार एकदम तय है कि परिवर्तन होगा ही। क्या सोच रहे हैं आप अपनी विधानसभा में? वही है एमआईएम। बस वही एआईएमआईएम डायरेक्ट? क्यों? अच्छा लगा, अच्छा नेता है। ओवैसी में क्या ऐसा लगा? हम लोगों के लिए मतलब थोड़ा आगे हम लोगों का मुद्दा में बात करता है। सुनते हैं आप? कौन सी बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं? उनकी हर बात अच्छा लगता है। हम लोगों का मतलब कोई भी बात हो संसद में हम लोग के लिए उठाता है। क्यों तेजस्वी यादव नहीं उठाते हैं? हाँ, तेजस्वी यादव। कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, नहीं, तमाम मुस्लिम विधायक जो है वो आरजेडी जेडीयू में भी है, क्या वो मुसलमानों के मुद्दों को नहीं उठाते हैं? उठाते हैं, वो अलग सी बात है, लेकिन ओवैसी हम लोगों के लिए बेहतर है। ओवैसी बेहतर है, तो ओवैसी के नाम पर मोहर लगा रहे हैं हाँ, बराबर। ठाकुरगंज विधानसभा हाँ। से। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से बिहार सीमांचल से निकलकर बिहार के अलग अलग जिलों में भी एमआईएम चुनाव लड़ रही है, 2020 के मुकाबले 2025 में कितना मजबूत देख रहे हैं? उससे ज्यादा होगा इस बार। लग रहा है कि खंबा मजबूत कर लिया पूरा एमआईएम मौजूद ने? है मैडम, पूरा मौजूद। आप तो देख ही रहा, तो पूरा चारों तरफ घूम ही रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं हम सीएम बनने जा रहे हैं बिहार। उसका सपना सपना ही रह जाएगा। नौकरी देने की बात कर वो रहे तो हैं भाई। सब वादा करते हैं मैडम, हाँ। वो तो सब वादा करते हैं। सरकारी किसने नौकरी वादा नहीं देंगे। किया? हमारे मोदी जी ने बोला था 15-15 लाख देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ आप दे रहा है कोई? तो जुमला कहना चाह रहे वो हैं। जुमला ही है। हम्म। अब निजे तेजस्वी बोल रहे हैं हर घर में बोले नौकरी देंगे, बिना डिग्री का नौकरी दे देंगे। हम्म। तेजस्वी तो यादव, ओवैसी पर कैसे भरोसा करें? मान लीजिए उन्होंने भी वादा किया ना पूरा किया तो? देखिए मैडम, हम लोग ना 70 साल तो उन लोगों पर भरोसा किए हैं, कुछ नहीं हुआ है। अब हम लोग सोचते हैं विकल्प यही है, हम्म। होगा, मौका तो दीजिए पहले। आरोप लगता है कि भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। वो अलग मैटर है मैडम। ये प्रशांत किशोर क्या है? आप सिर्फ पार्टी है। ओवैसी को लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब एमआईएम का डर है कि कुछ महागठबंधन को। आप ही बताइए, 2% का आबादी है बिहार में, वो गठबंधन में ना लेने का कारण? हाँ, इसमें तो और आग हो गया है। मेरा 18% आबादी बिहार में, मेरा 6 सीट का वोट नहीं, और 2% को 30 सीट देंगे आप, फिर डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये कहाँ का ये है? मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अब ठेका नहीं ले रखा है हम ठेका लोगों ने। वो तो चला गया। उस वक्त विकल्प नहीं था
एक ने तो आरजेडी को जेडीयू को दीजिए, एक ने तो कांग्रेस को, ये रोते रोते। अब ये विकल्प है, सब मुसलमान जाग गया है, पूरा सीमांचल जाग गया है कि इस बार एमआईएम का पूरा लहर चल रहा है और चलता ही, आप तो देख ही रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं। ठीक है, बिहार में इस बार किसकी सरकार और ठाकुरगंज विधानसभा में किसको ला रहा है? मजलूमों का अगर कोई आवाज उठाता है तो वो अवैसी जी हैं। हाँ। और लोग जो है उसके प्रति दीवाना है, इसलिए इस बार जो है इफ बट क्यों किसी तरह का कोई भी जो है सवाल नहीं है। इस बार जो है हम लोगों के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई कंप्रोमाइज नहीं है, बिल्कुल किसी तरह का हम जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि हम लोगों ने जो है बहुत देखा, बाप दादा से लेके सभी ने जो है हम लोग जो है कांग्रेस राजद ना जाने किस किस को हम लोग जो है वोट नहीं किया, लेकिन हम लोग जो है एमआईएम के दीवाने हैं। और यहाँ के मुसलमान और खास करके जो भी मजलूम है, ये जरूरी नहीं कि मुसलमान, वो आज खुशी की बात है सीमांचल वासियों के लिए, ठाकुरगंज वासियों के लिए, बल्कि पूरे किशनगंज वासियों के लिए कि आज पटना जैसा जगह से किशनगंज में जो है लोग आ रहे हैं कतर टिकट के लिए। तो ये अख्तर साहब का कमाल है, ये अवैसी साहब का कमाल है। और यहाँ के मुसलमान जो है इस चीज को लेके जो है खुद पे जो है गर्व करते हैं। और हम मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि जो है पूरा यकीन है कि यहाँ से जो है पूरे सीमांचल से एक भी सीट जो है एमआईएम नहीं हारेगी। इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है। माहौल बदल जाएगा, बिल्कुल माहौल बदलेगा, क्यों नहीं पुरानी बदलेगा? तस्वीरें हटा दी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। क्यों नहीं। एक हाँ। कहावत है कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले लायक बनो फिर चाहत करो। अरे भैया, हमने तो आपको बार बार लायक बनाया, लेकिन आप तो नालायक निकले। ऐसा विधायक जिसका बाप पूरा जो है कहता है जिला को चलाता था, यहाँ का कहता है एमपी था, जब वो एमपी थे उस टाइम कहता उस वक्त हम भी उनके साथ जो है चला करते थे, यहाँ तक कि मन संचालन का मैंने जो है काम किया। लेकिन उसका बेटा सऊद साहब जो ठाकुरगंज विधानसभा से है, आज हम लोग को नजदीक तो छोड़िए, दूर से भी हम लोग को जो है पहचानने से इनकार करता है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि है खास करके ठाकुरगंज के, ना वो बच्चों का कहता है रिगार्ड करते हैं, ना ही जो है कहता है बूढ़ों का जो है कहता है इज्जत करते हैं, ना ही नौजवानों को अपने साथ मौका आपको मिला है, अब मौका मिला है। इंशाल्लाह एक तरफा जो है यहाँ पे वोटिंग होगा। इफ बट का जो है कोई जो है यहाँ सवाल नहीं है, क्योंकि ये हम लोग जो है बार बार उसको देखे, ठीक है। हम और कितना देखेंगे। ठाकुरगंज में कौन मौका आपको मिला है? अब ठाकुरगंज में सिर्फ एमआईएम। बाप को मौका मिला है, बताइए ठाकुरगंज में कौन? तो एमआईएम आना चाहिए। एमआईएम, आप बता दीजिए। ठाकुरगंज में इस बार एमआईएम आएगा। एमआईएम, ठीक है। अब आपको मौका मिला है, ठाकुरगंज में किसको ला रहे हैं? अब आपको मौका मिला है, ठाकुरगंज में किसको ला रहे हैं? एमआईएम, पतंग छाप। क्यों? जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। ठीक है, आप बता दीजिए सर, नाम बता। एमआईएम क्यों दिलों में, युवाओं के दिलों में एमआईएम क्यों? तेजस्वी यादव राज करते थे इन दिलों में। एमआईएम डायरेक्ट। आप बताइए। एमआईएम। आप बताइए। एमआईएम। तो हम ठाकुरगंज विधानसभा में थे और ये आप दुकान देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों से राय ले रहे थे, ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार के अंदर जिस तरीके से एमआईएम ने एंट्री मारी है 2020 के मुकाबले 2025 में जिस तरीके की लहर देखने को मिल रही है, उससे किसका नुकसान होने वाला है और आरजेडी को कहां पर देख रहे हैं सीमांचल के लोग। दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहे और देखते रहे जनता का।